हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हूं और जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के बारे में मोटी मोटी जानकारी है। देखिए, आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, RAL होता है, एग्रीकल्चर नहीं होता, ध्यान रखना इसको। और अगर इसकी स्थापना, इसका हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है इसकी। ठीक है, 1867 या 1870 के आसपास जो भारत में कृषि का विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने सोचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, भारत में कृषि के विकास के लिए आज़ादी से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। उसके कारण क्या थे? कारण दो तीन कारण हो सकते हैं। जैसे पहला देखिए, उस समय कब 1867 से 1870 के बीच में अमेरिका और यूरोप और इंग्लैंड के बीच में टेंशन यानी गतिरोध हो गया था। इसे क्या कर दिया था? अमेरिका ने इंग्लैंड को जो वस्त्र उद्योग है, ठीक है, जो आपका सूती वस्त्र उद्योग की मिलें थी मैनचेस्टर में, उनको कॉटन यानी कपास सप्लाई करना बंद कर दिया था। फिर इधर भारत पर ये शासन कर रहे थे, तो इन्होंने क्या, भारत में अकाल पड़ गए थे, बहुत भयंकर अकाल पड़ गए थे। अनाज इतना डेवलप नहीं हो रहा था, जितना भी जो अनाज वगैरह होते थे वो उनको रोल ये टैक्स देना पड़ता था उसमें। तो फिर भारत की जनता भी परेशान होने लगी। तब ब्रिटिश शासकों ने क्या किया? बेमन से, मन तो नहीं था लेकिन बेमन से कृषि में सुधार करना शुरू कर दिया था। इससे क्या होता है कि उनको एक तो कच्चा माल जैसे कपास हो या दूसरे जो भी आपके जूट है वो मिलना हो गया, और थोड़ा बहुत भारतीय जनता उनको भी भला हो गया था। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें बंगाल में भी एक अकाल सूखा पड़ गया था। इसीलिए ब्रिटिश जो शासकों ने क्या, बेमन से थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। ध्यान देने के संदर्भ में जो पहला मोटा आपको उदाहरण मिलता है, लॉर्ड मेयो जो वाइसराय बनकर आए थे, वो पहली बार इंडिया में एग्रीकल्चर के संदर्भ में विकास के बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया था। लॉर्ड मेयो के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही जो एग्रीकल्चर और जो साइंटिफिक नेचर थी उनकी विकसित हो चुकी थी, क्योंकि जब बचपन में वो क्या करते थे, अपने घर पे छोटे मोटे जीवाश्म मछलियाँ और पेड़ पौधों को उगाकर एक म्यूजियम बना दिया था। क्या बना दिया था? म्यूजियम बना दिया था। और उसके बाद में उसके पिताजी ने जब ये देखा कि भाई बच्चे की जो इसकी प्रवृत्ति रुचि है वो एग्रीकल्चर में है, तो उनके पिता ने अपने घर से 35 किलोमीटर दूरी पर एक फार्म हाउस दे दिया कि वहाँ जाकर के तुम तुम्हारी रुचि को जो प्रेजेंट करो। तो वहाँ पर लॉर्ड मेयो गए और वहाँ पे उन्होंने कृषि की प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो अगर कहे कि भारत में पहला प्रैक्टिसिंग फार्मर कौन था, तो लॉर्ड मेयो थे, वो थे। उन्होंने आते ही लॉर्ड नेपियर को एक पत्र लिखा था कि भारत में भी कृषि में सुधार किए जाने चाहिए। तो उसी के संदर्भ में भारत में जो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कृषि में जो सुधार का जो पहली कार्रवाई हुई थी 1905 में, जो बिहार का समस्तीपुर जिला है पटना में, वहां पर पूसा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? पूसा की स्थापना हुई थी। और इसका हिस्ट्री भी बड़ा अच्छा है। जो लॉर्ड कर्जन था, उनका एक फैमिली फ्रेंड था, उनका नाम था हेनरी पिप्स था। वो 1905 के आसपास में भारत आया था और वहां पर आकर के देखा तो भारत में कृषि की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो उन्होंने क्या किया था, उस समय जो अमेरिकन डॉलर होते हैं, 20,000 अमेरिकन डॉलर उन्होंने दान किए थे। लॉर्ड कर्जन को देके गए थे और बोला था कि भाई तुम ऐसा करना कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में जो विकास करना। और इस जो हेनरी पिप्स था, उन्होंने ही पूसा भवन जो था उसकी नींव रखी थी, नींव का पत्थर रखा था, इसीलिए इसका नाम पूसा कहलाता है। ठीक है, पी से यहाँ से पी आया और ये यूएसए के थे। कहाँ के थे? यूएसए, शिकागो के थे। इसीलिए उस समय जब स्थापना हुई थी बिहार में तो उसको पूसा कहा गया था। क्या कहा गया था? पूसा गया था। इसका पहले मुख्यालय कहाँ था? पटना, बिहार में था। ठीक है,
फिर ये तो कार्रवाई चलती रही, धीरे धीरे क्या हो गया, तो भारत में जो खाद्यान्नों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रही और अकाल पड़ते रहे, तो अनाज की कमी होती रही। तो 1926 में, कब 1926 में जो भारत सरकार, भारत के लोग और ये जो इंग्लैंड का जो क्राउन था, उन्होंने 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर पर एक कमीशन गठित किया। और इसको हेड, जो इसके लीडर थे, उसके अध्यक्ष थे, कौन थे, लॉर्ड लिनलिथो थे। उनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन गठित हुआ और इसने 1926 के आसपास जाकर के क्या दी थी, अपनी रिकमेंडेशन दी थी, अपनी अनुशंसाएं दी थी। और उसी अनुशंसाओं को मानते हुए ये अनुशंसा कौन सा आई थी, जो सोसाइटी एक्ट है, सोसाइटी एक्ट 1860 के प्रावधानों के अंतर्गत जो आपका ये इन्होंने एक संगठन का, एक काउंसिल का निर्माण किया गया था। उस काउंसिल का इन्होंने नाम रखा था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम रखा था, 1926 में, 16 जुलाई 1926 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम रखा था। और ये नाम कौन से कमीशन पे आया था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के गठन के बाद में आया था। और इनका जो हेड किया था, इनका चेयरमैन था, वो कौन था, लॉर्ड लिनलिथो। इसीलिए 16 जुलाई को आईसीआर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आईसीआर का स्थापना दिवस, ये नोट कर लेना, ठीक है। जब 1929 में उन्होंने डेवलपमेंट होता गया, वहां पे बिहार में इनका पूरा एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। वहां पे भवन बन गए थे, लैबें बन गई थी, फिर डोनेशन आने से इक्विपमेंट परचेज करते और एग्रीकल्चर के संदर्भ में बहुत काफी काम होने लग गया था। लेकिन 15 जुलाई 1934 में क्या आया, बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय डेवलप हुआ था, वो क्या हो गया, ध्वस्त हो गया था। इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने और भारत के लोग थे, उन्होंने कहा पटना से इसके मुख्यालय को अपन को कहीं दूसरे स्थान पर इंडिया में शिफ्ट करना चाहिए। तो बंगाल में और उधर के ब्रिटिश ज्यादा ध्यान देते थे। उस समय उनका डिस्कस हुआ था कि इसके मुख्यालय को पटना से शिमला में ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर बात बनी नहीं और फिर जाते जाते ये इनका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट हो गया था, दिल्ली में हो गया था। 25 अगस्त 1934 में आईसीआर का, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो हेडक्वार्टर कहाँ जो हो गया था, दिल्ली में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। याद रखना ये नोट, ये डेट याद रखना, 25 अगस्त 1934 में दिल्ली में हो गया था। भूकंप आया था 15 जनवरी 1934 में और 16 जुलाई 1926 में रॉयल कमीशन के रिकमेंडेशन से इसकी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, सोसाइटी एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब फिर भारत आजाद हो गया था, तो आजाद के बाद में जो इंपीरियल बन गया, क्या इंडियन बन गया, क्या बन गया था, इंडियन। और फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया था और इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, नई दिल्ली में हो गया। नई दिल्ली कृषि भवन में इसका मुख्यालय हो गया। और अब अगर प्रेजेंट की बात करें, आजादी के बाद में अब ये डेर क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी निकाय बन गया। और इसी के अंतर्गत अब ये आज प्रेजेंट जो समय में ये काम कर रहा है। कौन सा डेर की इंफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है। और इसका अध्यक्ष जो होता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, जो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और स्टेट का कौन है, स्टेट राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी है, ठीक है। और दूसरी को जो पुरुषोत्तम रूपाला के स्थान पे एक शोभा करके एक लेडीज अभी नई गठित हुई है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो इनके पहले डीजी, किसके, आईसीआर के पहले डीजी, आईसीआर के पहले अगर डीजी की बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर बीपी पॉल थे, बीपी पॉल। ऐसा एक बुक में मेरे को पढ़ने को मिला। पहले अगर डीजी की बात करें, डीजी, ठीक है, डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। और सेक्रेटरी डेर कौन थे पहले, डॉक्टर बीपी पॉल थे, बीपी
पॉल थे। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा सर है। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ये वर्तमान में डीजी है। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डेयर, एडिशनल अतिरिक्त सचिव डेयर इनके वर्तमान में ये, ठीक है। और अगर कहा जाए कि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी कब? 1966 में, जब 1966 से लेकर के 1970 तक भारत में गेहूं की बम्पर क्रॉपिंग जो फसल प्रोडक्शन हुआ था, चावल में भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो ये हरित क्रांति का जो काल था वो कौन सा था? 1966 से 70 था। और हरित क्रांति की मुख्य जो देन है वो आईसीआर की ही देन है। किसकी देन है? आईसीआर की। उस समय जो मैक्सिको के जो प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट थे, कौन से देश के? मैक्सिको देश के डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग ने एक गेहूं की बोनी किस्म को डेवलप किया था। उसी को भारत में ला करके भारत के जो किसानों को दिया गया और उसी फसल से बम्पर क्रॉपिंग हुई थी। क्योंकि उस समय जो भारत में अगर ये फसल यूज नहीं करते 2 से 3 जो क्विंटल पर एकड़ जो हेक्टर में डेवलपमेंट होता था। लेकिन जब नॉर्मन बारलॉग और मैक्सिको की जो बोनी किस्म आई थी गेहूं की, उससे जो 1 हेक्टर में आपके 10 से 12 जो क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो गया था। और इसका जो आपको गाइड किया था वो आईसीआर के डीजी थे उस समय के डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो कि प्लांट ब्रीडर थे। प्लांट ब्रीडिंग जो डिसिप्लिन से थे और ये जो तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हो गया था, भारत में हरित क्रांति पे जो हरित क्रांति विकसित किया आई थी। और उससे भारत जो क्या होता है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया था, ठीक है। वर्तमान आईसीआर के अधीन देखो, आईसीआर जो है बहुत बड़ा सेटअप है, क्योंकि विश्व में, एशिया में और भारत में इसका विशेष स्थान है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आईसीआर वर्ल्ड में एक अपना स्थान रखता है, ठीक है। वर्तमान में आईसीआर के अधीन लगभग 111 संस्थान, छोटे बड़े संस्थान हैं जो कार्य करते हैं। और इसके जो बड़ी बड़ी बात करें संस्थान की, वो क्या है कि आपके 4 तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। कितने हैं? 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। और इसके अलावा बड़े बड़े संस्थान की बात करें तो 65 इंस्टीट्यूट है। कितने? 65 इंस्टीट्यूट है। और 14 नेशनल रिसर्च सेंटर है, 6 आपका नेशनल ब्यूरोस है और 13 डायरेक्टेड और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट डायरेक्टेड है। वर्तमान में आईसीआर के अधीन कार्यशील है, ठीक है। और इनका जो हेड होता है, चेयरमैन होता है आईसीआर का, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। कौन होता है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। ये आपकी एक छोटी छोटी थी इंफॉर्मेशन थी। और इसकी अगर आपको पूरी डिटेल पिन पॉइंट नोट्स देखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट है, मैंने अभी आज ही डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसमें, वो है, आप इस पर जा करके कर सकते हो eokrd.com पे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप अपने जो नॉलेज को एनरिच कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर सकते हो उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए आराम से और इस साइट को आप विजिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल मोटा मोटा जो है मैंने डाल रखा उस पर, क्योंकि वीडियो में आपकी साइज छोटी होती है इसीलिए मैं आपको वहाँ पे पिन पॉइंट नोट्स में आपकी हेल्प भी प्रिंट भी कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।